रहमान रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे। एक हमने पिछले हफ्ते एक सेशन किया था, आज दूसरा सेशन है कि अमूमन हमारे माशरे में एक बुराई रहती है, ख़ामी रहती है या इस चीज़ का हमें इल्म नहीं होता, तो उस पर डिस्कस है कि हम सराहते नहीं हैं, किसी की तारीफ़ नहीं करते, एप्रिशिएट नहीं करते। तो आज का टॉपिक है हमारा टू एप्रिसिएट समवन, यानी शाबाश दीजिए। ये होता है कि किसी भी आदमी के अंदर बहुत सारा टैलेंट होता है, खूबी होती है, माशरे में होती है, शख्सियात में होती है, मगर हम उनकी तारीफ़ नहीं करते, उनको एप्रिशिएट नहीं करते, तो वो माशरे में हमारे सामने अपने टैलेंट को, अपनी खूबियों को सामने नहीं लाते। तो दुनिया में ऐसी बहुत सी शख्सियात हैं जिन्हें एक शख्स ने थोड़े से अल्फाज से नवाजा है और उन्होंने दुनिया में बहुत नाम कमाया है। तो एक शख्सियत का ज़िक्र करते हैं कि 1873 में वो बच्चा पैदा हुआ है, इटालियन था, इटली में पैदा हुआ, मगर कहते हैं जो ही इब्तदाई तालीम की तरफ बढ़ा है तो किसी ने भी उसे सराहा नहीं। वो म्यूज़िशियन बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था, मगर किसी ने भी एप्रिशिएट नहीं किया। कहते हैं जब क्लास में थोड़ा बहुत गा लेता था तो सारे क्लास के लड़के उस पर हंसते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। जब वो 20-22 साल का हुआ तो एक उस्ताद के पास गया और उसकी शागिर्दी में आया, तो उसके उस्ताद ने इतनी दिल शिकस्ता अल्फाज से उसे नवाजा कि घर जाकर उसने अपनी गिटार तोड़ दी और कहा कि न मैं आज के बाद कोई म्यूज़िक का काम करूँगा, न मौसीकी बजाऊँगा, न ही गाऊँगा। उसके उस्ताद ने कहा तुम इतने बेसुरे गाते हो, इतना गला तुम्हारा ख़राब है कि तुम्हारे हाथ भी इसी तरह हैं जैसे कुआड़ों में से आवाज़ आ रही है और जैसे लगता है कि दरख्त बग़ैर किसी आवाज़ के हवा के खनखना रहे हैं। और उसने दिल शिकस्ता होकर अपना साज़ तोड़ दिया। उसके बाद कहते हैं 2-3 साल तक जब वो डिस्परेट होता रहा, डिसअपॉइंट हुआ, तो उसकी माँ जो एक किसान की बीवी थी और बहुत मज़दूरी और मेहनत से उसका पेट पालती थी, उसने कहा एक दिन कि बेटे मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें समझती हूँ, मैंने तुम्हें पाला है, तुम्हारे गले और हाथों में वो खूबी है वो शायद किसी में नहीं है। तुम गा भी सकते हो, तुम बजा भी सकते हो, तुम म्यूज़िक प्ले भी कर सकते हो। ये एक जुमला था जो उस शख्स के अंदर बैठ गया और उसने अपने जहन में समा लिया और उसने म्यूज़िक का काम करना शुरू किया। कहते हैं कि उसकी माँ चप्पल भी नहीं ख़रीदती थी और बचे हुए पैसों से उसकी तालीम का ख़र्चा उठाती थी और उसके लिए काम करती थी। कहते हैं जब वो 30 साल की उम्र तक पहुंचा तो एक बहुत बड़ा म्यूज़िशियन पहुंच चुका था और 35 साल की उम्र में वो दुनिया में कहते हैं बड़ा नाम कमाया। यूरोपियन म्यूज़िशियन एंड सिंगिंग में अगर आप देखेंगे तो वो कैरुसो के नाम से मशहूर है, CARUSO, कैरुसो। एनरिको कैरुसो ने कहते हैं इटालियन था, मगर यूरोपियन ओपेरा हाउस में एक हिस्ट्री में नाम कमाया था। डैन लीज़ी एक ऑटोबायोग्राफ़र है, उन्होंने उस पर किताब लिखा है आर्ट ऑफ सिंगिंग के नाम से। वो कहती हैं कि ओपेरा हाउस में पहली मर्तबा जब उसने परफॉर्म किया था तो ऐसे लग रहा था जैसे पूरे हाल पे एक सख्ता छा गया हो और ऐसी परफॉर्मेंस किसी ने नहीं दिखाई। बमुश्किल उन्होंने 49 ईयर्स उम्र गुजारी है, मगर 10, 12, 15 सालों में उसने इतना नाम कमाया कि शायद ही किसी ने इस फील्ड में कमाया हो। तो 20वीं सदी की ये शख्सियत सिर्फ़ एक जुमले पे उठी है, एक जुमले पे दुनिया पे नाम कमाया है। डेल कार्नेगी अपनी किताब में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, जिसका तर्जमा मीठे बोल के जादू में भी है, वो कहते हैं कि मेरा एक दोस्त है, जानने वाला है, सर्कस में काम करता है, तो मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव डालता रहता है, तो मैं कभी कभी उसके सर्कस में जिस शहर में मेरी आसानी होती है जाया करता हूँ, तो वो कुत्तों और घोड़ों को सर्कस के करतब सिखाता है। तो ज़ाहिरी बात है नए घोड़े और नए कुत्ते आते हैं। तो कहता है एक शहर में जब उसका पड़ाव था तो वो अपने कुत्तों को ट्रेनिंग दे रहा था, तो एक कुत्ते ने एक ऐसा जंप मारा जिसके बाद वो दोस्त दौड़ कर गया और उस कुत्ते को सहलाने लगा, हाथ फेरने लगा, यानी शाबाशी देने लगा। जैसे ही कोई कुत्ता इम्प्रूवमेंट करता है, थोड़ा सा आगे जाता है, तो मेरे दोस्त लपक कर दौड़ कर उसके ऊपर हाथ फेरते हैं। तो डेल कार्नेगी लिखते हैं, कहते हैं कि उस हाथ फेरने के बाद उस जानवर की जो मैंने कैफियत देखी वो शायद ही कोई हो। वो ज़बान बाहर निकालता है, खुशी से हाँफता है और उसकी फीलिंग चेंज हो जाती है। उसके बाद कहते हैं घोड़ों में
में भी यही खसूसियात पाई जाती है। अगर आप उनके ऊपर हाथ फेरेंगे तो वो और ज़्यादा तेज़ दौड़ेंगे। अब डेल कार्नेगी कहते हैं कि अगर हम जानवरों पे ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, उनको एप्रिशिएट करते हैं, तो जानवर अपनी परफॉर्मेंस अपनी दुगनी दिखाते हैं, तो इंसानों पे क्यों नहीं हो सकता। हम कोड़ों से कुत्तों और घोड़ों को हाँकते हैं, अगर वो कोड़े हटाकर उनके आगे गोश्त डाल दे तो उनकी परफॉर्मेंस से भी इजाफा होगा और उनके जज्बात भी बदल जाएंगे। तो डेल कार्नेगी कहते हैं अगर इंसानों को आप इसी तरह अप्रिशिएट करेंगे, छोटे छोटे जुमलों पर उनको सराहेंगे, तो उनका छोटा सा टैलेंट, थोड़ा सा टैलेंट एक बहुत बड़े किरदार के अंदर समा जाएगा और हमारे सामने बहुत बड़ी शख्सियत आएंगी। तो अब कहने का मकसद कि जब ज़िंदगी में किसी को भी थोड़ा सा काम करते हुए देखें तो उससे सराहिए, एप्रिशिएट कीजिए, शाबाश दीजिए, वरना बड़े से बड़े खूबी वाला आदमी भी वो दुनिया में तरक्की नहीं कर पाएगा। एक माँ का अपने बेटे के लिए जुमला और वो कैरूसो बन सकता है। एक जानवर का, एक कुत्ते का थोड़ा सा सराहना और सर्कस में एक बड़ा काम कर दिखाने के मकसद है, मुतरादिफ है। तो इसलिए ज़िंदगी में जब भी किसी को बढ़ता हुआ देखिए तो उसकी तनकीद करने के बजाय, तज़हीक करने के बजाय उसकी तारीफ़ कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।